परोपकार पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, परोपकार का अर्थ, परोपकार का महत्व, परोपकार की आवश्यकता, परोपकार के उदाहरण, शिक्षा, परोपकार से लाभ और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे परोपकार दूसरों की भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य है। ऐसा उपकार जिसमें कोई अपना स्वार्थ ना हो उसे परोपकार कहते हैं। परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। परोपकार हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। करुणा, सेवा आदि सब परोपकार के ही पर्यायवाची हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होता है तो वह परोपकारी भी होता है। फिर अगली हेडिंग है परोपकार का अर्थ। परोपकार शब्द पर और उपकार शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पर का अर्थ है दूसरों पर और उपकार का अर्थ है भलाई। इस प्रकार से परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना, मतलब किसी व्यक्ति की सेवा या उसे किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने की क्रिया को परोपकार कहते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे परोपकार का महत्व। जीवन में परोपकार का बहुत महत्व है। समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। परोपकार करने से समाज के लोगों में एकजुटता का भाव पैदा होता है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो समाज में प्यार और भाईचारे का माहौल बनता है। परोपकार से मानवता बढ़ती है। परोपकार से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मसंतोष मिलता है। परोपकार से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। परोपकार करने से व्यक्ति को गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। परोपकारी व्यक्ति संसार के लिए पूजनीय बन जाता है। फिर अगली हेडिंग है परोपकार की आवश्यकता, यानी परोपकार क्यों करना चाहिए। परोपकार सुख, समृद्धि, शांति, सामंजस्य और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। परोपकार करने से जो खुशी मिलती है वो किसी अन्य कार्य से नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि मनुष्य अपने साथ अगर कुछ लेकर जाता है तो वह चीज कर्म है। इसीलिए सभी को परोपकार करके अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। फिर अगली हेडिंग है परोपकार के उदाहरण। किसी और को अपनी सीट देना, बेघर लोगों की मदद करना, गरीबों के लिए धन दान करना, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना और उसकी किसी भी प्रकार की सहायता करना आदि परोपकार के उदाहरण होते हैं। फिर अगली हेडिंग है परोपकार की शिक्षा। प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। नदियां दूसरों की प्यास बुझाने के लिए लगातार जल प्रवाहित करती हैं। वृक्ष अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए फल देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार नदियां सभी को जल, वृक्ष धूप में रहकर सभी को छाया, चंद्रमा सभी को शीतलता, समुद्र वर्षा, गाय दूध और वायु सभी को प्राण देती है, उसी प्रकार हमें भी परोपकार करना चाहिए। फिर अगली हेडिंग डालेंगे परोपकार से लाभ। परोपकार समाज में प्रेम और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। परोपकार से व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से शांति मिलती है। परोपकार करने से व्यक्ति को आंतरिक खुशी होती है। यह हमें आत्मा की शुद्धता का अनुभव कराता है। परोपकार करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। परोपकार से समाज में गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव दूर होता है। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे परोपकार एक निस्वार्थ भावना है। परोपकार की भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। परोपकार से समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता की भावना बढ़ती है। हमें अपने बच्चों को परोपकार के बारे में अच्छी तरह से बताना चाहिए ताकि परोपकार समाज के कल्याण का हिस्सा बने और हमारे साथ साथ अन्य लोगों का भी विकास हो। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।